Good morning, dear students. Welcome back to your GK class. Today we are going to discuss chapter 16. Chapter name is Right to Write, means लिखने का अधिकार. Now let's start the chapter. Literature is of two types, written and oral. Literature means साहित्य. साहित्य दो प्रकार की होती है, लिखित और मौखिक. Oral literature includes ballads, myth, jokes, folk tale and fables. ओरल लिटरेचर मीन्स मौखिक साहित्य. इसमें बैलेट्स मीन्स गाथा गीत, मिथक, चुटकुले, लोक कथाएँ और तालिकाएँ सम्मिलित होती हैं. वेयर एज रिटन सोर्सेज हैज़ ड्रामा, नोवेल, पोइट्री एंड नॉन फिक्शन लिटरेचर. जबकि जो लिखित साहित्य है उसमें नाटक, उपन्यास, कविता और गैर साहित्य होता है. नाउ रीड द डिस्क्रिप्शन एंड राइट द नेम ऑफ द लिटरेचर फ्रॉम द ट्रेजर हिंट्स. यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है जिसको आप रीड करेंगे और ट्रेजर हिंट्स की हेल्प से आप आइडेंटिफाई करेंगे उस लिटरेचर के नेम को, मीन्स साहित्य के नेम को. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट. Novels are often set in world much different from our own and usually includes magic, sorcery and mythical creature. Means ये हमारे जो अपने से बहुत अलग होती है और आमतौर पर ये जादू और पौराणिक जो प्राणी होते हैं उसमें सम्मिलित होते हैं. इसे हम कहते हैं फैंटेसी. सो यू विल राइट हियर फैंटेसी. नाउ सेकेंड, इज अ स्टोरी विद अ मोरल और अ लेसन. ये एक कहानी होती है जिसमें एक मोरल होता है, एक लेसन होता है, मीन्स जिससे हमें शिक्षा मिलती है कहानी से. इट्स ऑफन हैज़ एनिमल करेक्टर. इसमें ज़्यादातर एनिमल्स करेक्टर्स होते हैं. द नेम ऑफ द लिटरेचर इज फेबल. सो यू विल राइट हियर फेबल. नाउ थर्ड, स्टोरीज एग्जामिन हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अफेक्ट द वर्ल्ड. स्टोरीज मीन्स कहानियाँ जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बताती हैं कि किस प्रकार हमारे वर्ल्ड को, हमारे संसार को इसने प्रभावित किया है. The books often involves fantasy invention that may be reality in the future. जो किताबें होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं कल्पित आविष्कार को लेकर, जो कि हमें सच्चाई, जो कि हमें फ्यूचर में मिलने वाली है उसके बारे में बताती हैं. द नेम ऑफ द लिटरेचर इज साइंस फिक्शन, मीन्स कल्पित विज्ञान. नाउ फोर्थ, एन इज़ द स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटिन और टोल्ड बाय दैट पर्सन. यह एक कहानी होती है, एक पर्सन के द्वारा अपनी लाइफ के बारे में बताया जाता है इस स्टोरी में, इस कहानी में, और वो उस पर्सन के द्वारा ही लिखी जाती है. इस साहित्य को, इस लिटरेचर को हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, मीन्स आत्मकथा. सो यू विल राइट हियर द नेम ऑटोबायोग्राफी. नाउ फिफ्थ, is a traditional story that a particular culture or group once accepted as sacred and true. It may center on a god or supernatural being. मीन्स यह एक कहानी होती है जिसमें एक विशेष संस्कृति या समूह या हम कह सकते हैं पवित्रता और सच्चाई के बारे में बताया जाता है. यह एक अलौकिक शक्ति के रूप में केंद्रित हो सकती है. द नेम ऑफ द लिटरेचर इज मिथ. सो यू विल राइट हियर द नेम. Now, sixth, is a story that has been passed down, usually orally, within a culture. It is based on superstition and features supernatural characters. यह एक आमतौर पर मौखिक रूप से एक संस्कृति पर आधारित होती है और यह अंधविश्वास पर आधारित होती है और इसमें अलौकिक चरित्र होते हैं. द नेम ऑफ द लिटरेचर इज फोल्क टेल, मीन्स लोक कथाएँ. सो यू विल राइट हियर द नेम. नाउ सेवन, is the story of a person's life written or told by another person. यह एक कहानी होती है जिसे एक व्यक्ति के बारे में, एक व्यक्ति के जीवन के बारे में यह एक कहानी होती है जिसे दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है. इसे हम कहते हैं बायोग्राफी. सो यू विल राइट हियर द नेम बायोग्राफी, मीन्स जीवनी. नाउ एट, is a story that has been handed down over generation and is believed to be based on history. The hero of this story is usually a human. यह एक कहानी होती है एक जनरेशन के बारे में जिसमें बताया जाता है अपनी हिस्ट्री के बारे में, पुराने जो इतिहास होता है उसके बारे में बताया जाता है और इसका जो हीरो होता है वो एक ह्यूमन होता है. द नेम ऑफ द लिटरेचर इज लेजेंड, मीन्स दिव्य चरित्र. So you will write here the name legend.
So I hope you all have understand this chapter. Keep practice of all exercise and learn also. Thank you.